भाई ऊपर पे लिखा हुआ देखो, परम पूज्य श्री नीम करौरी बाबा महाराज की अनुपम कृपा से विजयादशमी 1970 के पावन पर्व पर स्थापित। यानी कि इस मंदिर पे भी नीम करौरी बाबा की भाई स्पेशल कृपा है। और ये भाई मंदिर 1970 में बन गया था। तो भाई मतलब मैंने बेल्ट और वॉच तो उतार दी है, उसको रख दिया है। थोड़ी देर भगवान का ध्यान करेंगे अभी, फिर भाई यहाँ से चलेंगे। अभी हेलमेट भी मैंने पीछे ही रखा हुआ है। वैसे आके कोई ले जा भी सकता है, बट मंदिर में आके भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्या फ़ायदा है फिर। रहने दो भाई, जो होता है खो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अपना भगवान का ध्यान करते हैं यहाँ पे। उससे पहले भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप। गाइस काफ़ी देर यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। और अभी टाइम, मैंने घड़ी तो जेब में डाल दी, पर हाँ टाइम देखता हुआ फ़ोन पे। भाई 4:30 हो चुके हैं। चलते हैं एक बार मार्केट चलते हैं, फिर बाद में रूम पे चलेंगे। तो भी गाइस जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर प्रे करता हूँ यहाँ पे, अपने लिए नहीं, बट खैर छोड़ो, इसके ऊपर मैं कभी और बात करूँगा। तो एक जर्नी है मेरी भी, ठीक है, जो मैं आपके साथ व्लॉग के थ्रू शेयर करता हूँ। अभी मेरे पास लिटरली अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बट इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि हाँ कि मैं सब कुछ पालूंगा। मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक पेरेंट्स ने बोला कि मैं 1 साल तक तेरे को सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं भी वो सपोर्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं जॉब करने लग जाऊँगा तो मेरा जो नीड है ना, वो जॉब की जो इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगी। तो अगर एक बार इंसान इस ट्रैप में अगर फंस गया ना, मेरे हिसाब से तो उससे निकलने में बहुत कठिनाई होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल उस पर नहीं पड़ा हूँ, तो इसीलिए मतलब अभी के लेवल पे ना मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, देख रहे हो पिछले 5 महीने से मैं कंटिन्यूसली व्लॉग डाल रहा हूँ। वैसे तो 1 साल से डाल रहा हूँ कंटिन्यूसली, कहने का मतलब कि डेली डाल रहा हूँ। वैसे कंटिन्यूस तो मैं पिछले 1 साल से हूँ, और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और इसके बाद हो सकता है कि मैं नेक्स्ट ईयर देहरादून भी जा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। तो इस जर्नी में मैंने आपको इसलिए हिस्सेदार बनाया है कि मतलब आप ग्राउंड से लेके मेरी जर्नी देख सको। आने वाले टाइम पे यार इंसान मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है यार, मैं मतलब अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाऊँगा। तो इसीलिए मतलब मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और बेसिकली मेरा मानना ये है ना, इंसान अगर एफर्ट लगाएगा ना तो इंसान की मेहनत कहीं पे भी फेल नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसकी मेहनत ज़रूर काम आती है। जैसे मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ तो वो मेहनत भी कहीं बेकार नहीं जा रही भाई। अभी वैसा लग रहा होगा कि यार 192 सब्सक्राइबर है मेरे, फिर भी मैं कंटिन्यूसली व्लॉग डाल रहा हूँ। कई लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं, कई लोग जिनके 1K सब्सक्राइबर भी हैं या मतलब 1-1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी कंटिन्यूस नहीं हो पाते हो व्लॉगिंग में। तो वही है ना कि अंदर से उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इसको मैंने एज अ मतलब खुशी के लिए चुना था। तो मैं व्लॉगिंग तो भाई हमेशा मतलब मेरे व्लॉग आते रहेंगे। मतलब ये चीज़ ऐसी है ना जो मतलब इससे अगर कुछ मिल भी गया ना तो मेरे को खुशी होगी, अच्छा लगेगा। बट अगर इससे कुछ नहीं मिलेगा ना तो मैं डिप्रेस नहीं हो जाऊंगा। मैं मतलब ऐसा नहीं, सारी उम्मीदें छोड़ नहीं दूंगा। मतलब बुरा लगता है अगर व्लॉग नहीं चलता है ऑब्वियसली, बट उतना बुरा नहीं लगता है कि जिस चीज़ से मैं डिप्रेस हो जाऊँ। क्योंकि इस चीज़ को बनाने में हर एक व्लॉग में भाई मैंने अपने दिलो जान से व्लॉग बनाए, दिल से बनाए सारे व्लॉग, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो देख लो, भले उसमें मैं कुछ भी नहीं भी कर रहा हूँ ना, उसमें भी मतलब देख के मतलब आपको कुछ मज़ा आएगा। मतलब देख लेना, आप पिछले कितने भी व्लॉग्स देख लो और कंपेयर कर लो दूसरे व्लॉगर से। और मेरा मोटो हमेशा ये रहा है कि इंसान का पीस ऑफ माइंड कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने ट्रिक्स भी बताए, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव थिंग इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना तो वो है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि अगर आपने ये अचीव कर लिया ना, आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे कि आप कोई भी ऐसा काम चुन लो ना जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा हो, इंस्टेंट कुछ मिल नहीं रहा हो, बट उस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। वो काम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यार 4 दिन बाद रिस्पॉन्स नहीं आया उस काम को आपने छोड़ दिया, वो नहीं। कोई भी काम, भले कुत्तों को खाना देना हो या मतलब गरीबों को दान देना हो या मतलब स्केचिंग करना हो या गाना गाना हो या व्लॉग करना हो, कुछ भी भाई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। अगर जिस दिन आपने वो ऐसा काम चुन लिया ना, भले आप कमाई के लिए कुछ और भी कर रहे हो, बट जिस दिन आपने ऐसा काम चुन लिया तो आपकी जो एनर्जी है ना वो क्रिएटिव दिशा में काम करने लग जाएगी। आज नहीं तो कल उससे आपको इतना कुछ मिलेगा ना, इतना कुछ मिलेगा
कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि क्योंकि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है। अगर हम अपनी खुशी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली उससे हम प्रकृति को ही खुश कर रहे हैं। हमारे अंदर जो भी है ना, हम उसको अगर खुश कर रहे हैं तो प्रकृति का हिस्सा है ना वो। तो जब भी प्रकृति को हम कुछ देते हैं तो प्रकृति हमें उसका कई गुना होकर लौटाती है। जैसे गेहूँ बोते हैं ना, एक बीज होता है वो, उससे कितने सारे गेहूँ निकलते हैं। तो यही लॉ मतलब हर चीज़ में काम करता है। तो बातें तो भाई बहुत सारी हो गई, अभी चलते हैं यार, पता नहीं व्लॉग भी कितना लंबा हो गया। तो आज फिर से यार रबड़ी खाने आ गया यार मैं, काफ़ी दिनों बाद। ओहो, अंकल जी ने तो बहुत ही फुल करके दे दिया यार। ये तो पहले पीना पड़ेगा लगता है। अब ठीक है भाई, अब गिरेगा नहीं। अबे लोगे हथियार अपनी लस्सी भी आ गई भाई यहाँ पे। यहाँ दालों की दुकान बड़ी मस्त है यार, यहाँ पे प्योर दालें मिलती हैं यहाँ पे। सामान लेके रूम पे आ गया हूँ, अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ। फोन में चार्ज कम है ना, तो फोन चार्ज में लगा के जा रहा हूँ भाई। तो वहां का व्लॉग शूट नहीं हो पाएगा भाई। अभी रूम पे आ गया हूँ, जैसे ही बाहर गया था ना, मेरा मन हो रहा था चीजों को देख के भाई व्लॉग शूट करूँ, बट फोन तो चार्ज में था ना, ऑब्वियसली नहीं कर पाया। बीच में पता है मेरा क्या स्केड्यूल रहता था खाने का, मैं रात को 5 बजे के बाद कुछ भी हैवी नहीं खाता था भाई, मतलब डिनर नहीं करता था। तो एक दोस्त की वजह से मेरी एक आदत खराब हुई है, जिसने बर्गर खिलाया था ना, उसने मेरी आदत खराब कर दी थी भाई। मैं खा ही नहीं रहा था, उसके रूम पे जाता था मैं कभी कभी, तो भाई इंसिस्ट करके खिला देता था। वैसे टोटली उसकी गलती भी नहीं है, मेरी भी गलती है, बट हाँ वो इंसिस्ट करता था प्यार से, तो मैं खा लेता था यार। तो उस वजह से मेरा जो रात का जो स्केड्यूल था ना, खाना मैं स्किप करता था, तो धीरे धीरे फिर खाने लग गया मैं। फिर बीच में और स्किप किया था, फिर पहले ऐसा रिदम नहीं बन पाया, तो अभी मैं फिर से और रात का खाना स्किप कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, उसका जो डाइजेशन सिस्टम रहता है वो सन के हिसाब से चलता है। जैसे सन दिन में पीक में रहता है ना, तो उस समय हमारा डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहता है। रात जैसी होती है तो डाइजेशन सिस्टम में मतलब उसी हिसाब से काम करता है, आयुर्वेदा के हिसाब से। अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो रात को हल्का खाना चाहिए, या मतलब नहीं खाना चाहिए। 5 बजे के बाद तो मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब कुछ जूसी वगैरह पी सकते हो आप, तो उससे क्या होता है कि हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आपको एनर्जी भी बनी रहती है बॉडी में। तो आज मैं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एक कोई वीडियो देखा था मैंने सोशल मीडिया में, उसको इंटरमिटेंट कहते हैं। जैसे जो मैं फॉलो करता था ना पहले, तो मैंने वो देखा तो भाई फिर से अंदर से वो इंस्पिरेशन आ गई, जो मैं पहले करता था, तो मैं वही ट्राई करने वाला हूँ भाई। तो गाइज आज ही मैंने डिसाइड किया था ना कि मैं आज से इंटरमिटेंट करूंगा, मतलब रात को खाना नहीं खाऊंगा। तो देखो भाई ऊपर से पूरी और सेल आ गए मेरे के। मतलब ऐसा होता है भाई, जिस दिन आप कोई भी दृढ़ निश्चय लोगे ना कि मैं ये नहीं करूंगा, तो उसी दिन आपको ऑफर उसके बहुत सारे आने लग जाएंगे। ऐसा लिटरली होता है, सच में होता है। आज देख लो हो गया। तो ये तो मैं कल सुबह खाने वाला हूँ, बट उन्होंने कुछ दिए थे, रसगुल्ले दिए थे, वो खा लिए थे मैंने। शुरू शुरू में आपको टोटली अपोज नहीं करना है, जैसे मेरा मन हो रहा था पूरा खाने का, बट मैंने सिर्फ रसगुल्ले खा लिए थे, तो ऐसा होता है। तो ये भाई लाइव एग्जांपल है आपके सामने। तो आज का लोग यहीं तक था, आई होप पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को। कल की वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। तो आज कुछ स्पेशल करूंगा भाई, पता नहीं क्या करूंगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, बट हाँ मैंने कहा है स्पेशल करूंगा, तो देखते हैं भाई क्या निकल के आता है।